अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश रहेंगे। मैं हूँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हम एक शख्स की बिजनेस जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं और इंडिया की मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी। लड़कियाँ उन पे मरती हैं। ओके, सो हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की बिजनेस जर्नी के बारे में। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं, उस पर रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि उनकी बिजनेस जर्नी कैसी थी, क्या थी, क्या थी। देखते हैं। ज़बरदस्त, मतलब है कि ये वीडियो हमें बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट की थी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है विराट कोहली बिजनेस जर्नी, विराट कोहली बायोग्राफी, बिग शॉट सीरीज विराट कोहली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। विराट कोहली के बारे में आज हम बात करेंगे। विराट सिर्फ एक स्टार क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक स्टार बिजनेसमैन भी है। अच्छा। क्रिकेट के साथ मुझे नहीं पता था। बिजनेस जर्नी भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत ही तगड़ा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ इंडियन बिग शॉट विराट कोहली। दोस्तों विराट के कौन से बिजनेस है, कौन से ब्रांड्स है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पर उससे पहले मैं आपको अभी जो चीजें बता रहा हूँ वो लिटरली आपको सरप्राइज कर देंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के विराट इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 55 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट डालने का 1.35 लाख रुपए चार्ज करता है। 57 शॉकिंग। ऐसी ही कुछ चीजों की वजह से विराट हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज के लिस्ट में आते हैं। इसके साथ ही विराट कई सारे ब्रांड्स की एडवर्टाइज भी करते हैं, जैसे कि ऑडी कार्स, टी-शर्ट वॉचेस, मान्यवर, बूस्ट एनर्जी ड्रिंक एक्सेट्रा। और इन एडवर्टाइज के एक दिन के शूट के लिए विराट 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग। वैसे कि आपने विराट के बैट पर MRF का स्टिकर देखा है, वो सिर्फ एक स्टिकर लगाने के लिए MRF ब्रांड विराट को हर साल 12 करोड़ रुपए देता है। दोस्तों अभी तक जो बातें मैंने बताई वो शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है ही, पर सबसे बड़ी न्यूज़ तो तब आई जब विराट ने प्यूमा ब्रांड के साथ 110 करोड़ की डील साइन की, जो कि आज तक की रिकॉर्ड डील है। अब तक मैंने जो बताया वो तो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको विराट सिर्फ प्रमोट करते हैं, पर इसके साथ ही कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो खुद विराट के हैं, जिनमें पहले आता है इंडिया के टॉप फैशन ब्रांड में से एक रॉन। 2014 में विराट ने रॉन के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए। सचिन तेंदुलकर के साथ विराट रॉन ब्रांड को कोन करते हैं। रॉन को एक्वायर करने के बाद 2014 में विराट ने लंदन बेस्ड स्टार्टअप के साथ मिलकर स्पोर्ट कैनवो नाम के ऐप को और वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसको विराट कोहली और फेमस फुटबॉलर गैरेथ बेले ने मिलकर प्रमोट किया। इस ऐप और वेबसाइट का मेन पर्पस था स्पोर्ट्स लवर को एक साथ कनेक्ट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। दोस्तों आपने विराट की फिटनेस के रिलेटेड कई सारी बातें सुनी होगी। विराट नॉनवेज नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, और ये सब सच है। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में विराट जितनी फिटनेस किसी की नहीं देखी गई, और इसी फिटनेस के प्यार के चलते विराट ने चीजल जिम्स एंड फिटनेस सेंटर को एक्सपांड करने के लिए 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। विराट को बचपन से ही क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी काफी शौक था। एक इंटरव्यू में विराट ने कहा था, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो फुटबॉलर या बिजनेसमैन होता। जबरदस्त। और फुटबॉल के इसी शौक की वजह से विराट ने इंडियन सुपर लीग FC गोवा टीम के स्टेक्स भी खरीद लिए हैं। साथ ही 2015 में विराट ने दुबई बेस्ड टेनिस टीम UAE रॉयल्स के भी स्टेक खरीदे हैं। इस टीम में रॉजर फेडरर जैसे टेनिस लेजेंड भी थे। साथ ही विराट रेसलिंग टीम बेंगलुरु योद्धास के भी मालिक है। 2017 में विराट ने जीवा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर मूव एकॉस्टिक्स नाम का वायरलेस हेडफोन ब्रांड स्टार्ट किया, जिसमें विराट कोहली मेजर स्टेक होल्डर है। दोस्तों विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $237.5 मिलियन की है, यानी अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 2100 करोड़ रुपए। इन सब ब्रांड्स और कंपनी के साथ विराट और एक ब्रांड को कोन करते हैं, जिसका नाम है 18। 2021 तक इस ब्रांड के मोबाइल फोन भी लॉन्च किए जाएंगे। 18 इंडिया का वेल नोन ब्रांड है। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जैसे कि परफ्यूम्स, क्लोथिंग, शूज एक्सेट्रा। एक साल के अंदर इस ब्रांड ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 18 के अपीयरेंस के लिए विराट ने प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। दोस्तों इस लाजवाब सक्सेस के पीछे कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो कभी हमें पता नहीं चलते। हमें तो बस नाम, फेम और पैसा दिखता है, क्योंकि जितना टॉप पर पहुंचना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा वहाँ पर टिकना मुश्किल है। बिल्कुल टिकना। से और विराट की जर्नी से आपको सिर्फ एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ, जिस चीज में तुम्हारा पैशन है वहाँ पर काम करो और अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव करो कि तुम खुद एक ब्रांड बन जाओ। क्या इसके लिए 10 चीजों पर काम करना छोड़कर एक पर फोकस करो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम खुद एक ब्रांड बन जाते हो तब मल्टीपल चीजें करना आसान हो जाता है। अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना।
मैं हूँ आपका जबरदस्त। विल पावर्स। क्या बात है, क्या ही बात है, मैं तो कहूँगा। आउटस्टैंडिंग, इतनी सारी चीजों को लेकर एक साथ अच्छा, चलना। हम तो इसे एक सिर्फ बहुत ही खूबसूरत किस्म का, स्मार्ट किस्म का बैट्समैन समझते हैं जो क्रिकेट बिल्कुल में बिल्कुल खेलता है एक और क्रिकेटर समझते थे, हमें नहीं पता था कि इसकी बिजनेस जर्नी भी। और बिजनेस और किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट में आने के लिए करोड़ों रुपए चार्जेस, यानी कि इसके नाम पे वो चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच तो जाती है। एग्जैक्टली ना, वो वीडियो क्लास में यही तो बात कह रहे थे कि आप पहले एक चीज पर फोकस करो जो आपका पैशन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लास्ट में हमने उसके कहा है बाद कि आप मतलब है कि खुद ब्रांड बन जाओ। फिर खुद, जब आप खुद ब्रांड बन जाओ तो फिर आप 10 चीजों को भी लेकर चल सकते हो। जैसे कि देखिए आप, यानी कि ये लोगों के लिए एक मैसेज है, मोटिवेशन है कि आप अपनी स्किल्स को अच्छे से अच्छा बनाएं इम्प्रूव करें। और अपने आप को इतना अपने काम में फोकस करें कि आप उस काम के ब्रांड बन जाएं। बिल्कुल। और फिर आप 10,000 काम करें। पहले आप अपनी एक शनाख्त बनाएं। 10 चीजों की तरफ ना भागें, पहले एक पे फोकस करें। जब उसके अंदर आप, आज 10 चीज़ें इनके पीछे भाग रही हैं। बिल्कुल, यकीन करें बस। जब आप उसमें कामयाबी हासिल कर लें तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है, 10 लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे। विराट कोहली के वाहिद ऐसा स्पोर्टमैन है जिसके फॉलोअर्स कितने 0.4 मिलियंस। 57 मिलियन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं किसी एक स्पोर्टमैन के लिए। सेलिब्रिटीज़ हो, एक्टर्स हों, एक्ट्रेस हों। अच्छा, अनुष्का के बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छी है, क्यूट है। तो अनुष्का की शादी किससे हुई? हाँ, इन्हीं से हुई है, विराट कोहली से हुई है। आई थिंक लव है। लव ही होगा, जाहिर सी बात है। और माशाल्लाह से विराट भी कम नहीं है, स्मार्ट है, वो भी अच्छी है। उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है अनुष्का की। ऐसे तो नहीं है, ऐसे वो उनको पता है, लोगों को पता है मैं कैसे मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ। जो लड़के होंगे मेरी चीज़ मतलब जिनको प्यार था ना उनको नफरत हो जाएगी। नहीं, जो लड़के हैं वो समझ, ये क्या था? जो लड़के हैं वो समझ गए होंगे। अनुष्का की मुस्कुराहट याद दिला रहा था उनको मैं, यूँ मुस्कुराहट करके। आप में अनुष्का नहीं दिखने वाली लड़कों को। मुझ में अनुष्का नहीं दिखती क्योंकि, लेकिन वो फील कर लिया होगा। आप लाख कोशिश कर दें, बेकार है। मुझ में क्या शमुष्का दिखेगी? नताशा। जलेबी दिखेगी, जलेबी भाई। तो दोस्तों यकीन करें, हमें नहीं पता था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे और खुशहाली दे और आगे बढ़े। वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, हमारी तो यही दुआ है। और सीरियस किस्म का रहता है। मतलब मुझे वो बिल्कुल सोबर, उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आता था। अच्छा। मतलब जिस तरीके से जब खेलता था, तब एक शॉट लगा रहा, मतलब ऐसा एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज है। असल में ऐसा लगता था। अच्छा, वो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा वो नहीं करता है। अच्छा। यानी कि छक्का भी लग गया ना तो वो तो ऐसा फिर नहीं, just मतलब काल। नहीं, ऐसा लगता था ये तो कुछ नहीं है। हाँ, बस और नॉर्मल करना है, ठीक है, अब और नॉर्मल है, मारना, बिल्कुल अभी और नॉर्मल है, मारना, ये बिल्कुल मंजिल नॉर्मल नहीं है, ठीक है। मतलब उसके चेहरे पे वो नहीं है कि इत्मीनान नहीं आ जाता था कि बस ये मेरी मंजिल हो गई, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखा दी, ख़त्म हो गया। नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि उसके, मतलब उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि मज़ीद का चक्कर है उसके अंदर। अच्छा, मैंने इनके बारे में सुना था कि कोई अत्तर या किसी चीज़ का मतलब इस तरीके से फ्रेगरेंस था कोई, तो उसका मतलब इनको वो मिला था, एडवर्टाइज मिला था, तो इसने मना कर दिया। इसने ये कहा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरीके से, मतलब वो टोपी पहनना, तो उसके अंदर कुछ चाहिए था कि मस्जिद में जा रहा है, टोपी पहन रहे हैं और हाथ में तस्बीह, और इस तरीके से कोई एडवर्टाइज था, तो उसे इसने रिजेक्ट कर दिया। जबकि उसके अंदर इसको बहुत अच्छी, मतलब पेमेंट का भी कहा गया था, बहुत अच्छा बजट मिल रहा था, तो इसने, हाँ। आपको क्या लगता है क्यों मना किया? तो ये मैं बता रही हूँ ना, ये मतलब रिलीजियस को लेकर, मतलब भले वो मतलब हिंदू है, लेकिन उसके अलावा वो मुस्लिम्स को लेकर, दूसरी कम्युनिटीज़ को लेकर भी बहुत रिस्पेक्ट रखता है। बिल्कुल। तो, और आप वो ब्रांड जो है वो इसके नाम से तो अपने आप को प्रमोट करना चाह रही थी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि इससे क्या होता, कुछ वहाँ से लोग इन पे क्रिटिसाइज करते, कुछ यहाँ से मुस्लिम बहुत ज़्यादा करते, क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ। और वो पता क्या कहते हैं, हाँ। कि इनको ये नहीं करना चाहिए था, इनको क्या ज़रूरत, इनको पैसे की क्या ज़रूरत। हाँ। तो उन्होंने इन चीज़ों से बचने के लिए, और वो खुद एक नॉन मुस्लिम है, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब एक, जबकि इनको मतलब इनसे पूछा गया कि अगर आपको लग रहा है कि बजट बहुत कम है तो हम बढ़ाने के लिए डबल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरीके से, हाँ रियल है, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में तो इन्होंने एक अच्छा फैसला किया। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल वाव फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मज़ीद कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं कि हम किस तरह की वीडियो पे आपके साथ किस तरह की वीडियोस पे हम रिएक्शन दें। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।